टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल आपको हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला पढ़ाया था, तो आज हम जो कल पढ़ाए गए सेशन थे उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत हम पढ़ाए थे आपको स्वर, और स्वर में बताए थे आपको ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत बताए थे ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। फिर उसके बाद में बताए थे ह्रस्व स्वर, फिर उसके बाद बताए थे दीर्घ स्वर, और फिर उसके बाद में बताए थे संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर आपको देखिए, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका दीर्घ उ, और फिर आपका नेक्स्ट जो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत संयुक्त स्वर जो है वो आपके ए, ऐ, ओ और औ। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर जो शब्द होते हैं वो टोटल स्वर शब्दों की संख्या जो है 11 होती है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इन शब्दों को स्वर क्यों कहते हैं? स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना किसी सहयोग के खुद से ही बोले जाते हैं, मतलब इनको बोलने के लिए किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है स्वर शब्दों को बोलने के लिए। और ये टोटल 11 स्वर शब्द होते हैं। और आयोग वाह के अंतर्गत, आयोग वाह के अंतर्गत अंग और आ आते हैं। इनमें अंग को कहते हैं अनुस्वार, और आ को कहते हैं विसर्ग। ठीक, ये पढ़े थे। फिर उसके बाद में हम पढ़े थे कि व्यंजन वर्ड कौन कौन से हैं। तो व्यंजन वर्ड के अंतर्गत हम पढ़े थे कि स्पर्श व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है और द्विगुण व्यंजन होता है। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितने बताए थे? 25 बताए थे। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये होते हैं। का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, और ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न। ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? टोटल 25 होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं। वह 4 वर्ण हैं कौन कौन से? या, र, ला और वा। ये हो गए 4 वर्ण आपके अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और इसे हा।
और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छ, त्र, ज्ञ और स्त्र, और लास्ट है जो वो द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन। इसके अंतर्गत आपका ड आता है और एक ध आता है, ड आता है और ढ आता है ये। और फिर उसके बाद में आयोगवाह हम बता ही चुके हैं कि अनुसार और विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह को हम मतलब स्वर के साथ और व्यंजन के साथ भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें स्वर शब्दों से अलग किया गया है। तो इसलिए आयोगवाह शब्द जब निकाल देते हैं उसमें से स्वर शब्दों से, तो टोटल उनकी संख्या हो जाती है 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या होती है टोटल 33। 33 में से जैसे कि आपका 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, और फिर उसके बाद में 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, और उसके बाद में आपके नहीं सॉरी स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन इन सभी को मिला करके 33 शब्द होते हैं। यही आपके व्यंजन वर्ड होते हैं, जिनको एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि स्वर शब्द कितने होते हैं और व्यंजन वर्ड कितने होते हैं। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान के स्थान पर स्वर वर्ड को कैसे कैसे मतलब बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण। तो उच्चारण स्थान के स्थान पर आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं, पहला है कंठ। कंठ के अंतर्गत आता है आपका आ और दीर्घ। कंठ के बाद आता है तालु। कंठ के बाद आता है तालु, या इन्हें कहते हैं तालव्य। कंठ के बाद तालव्य आता है। तालव्य के अंतर्गत आता है ई और दीर्घ, मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मूर्धन। मूर्धन के अंतर्गत आता है आपका री। और फिर उसके बाद में है ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत आपका आता है ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। फिर क्या आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य के अंतर्गत आपका आता है ए और आय। ए को कंठ तालव्य शब्द कहते हैं। ये आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, जैसे कि वीडियो में और समीक्षा अधिकारी में, लेखपाल में, और फिर उसके बाद में आपका टेट में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार मतलब वर्णमाला से कम 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। कंठ तालव्य हो गया। फिर उसके बाद में कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है ओ और औ।
ये है आपके। तो ये शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंठ शब्द किसे कहते हैं। तो कंठ शब्द के अंतर्गत ह्रस्व आ और दीर्घ आ आता है। और तालु या तालव्य शब्द कहते हैं तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई आते हैं। मूर्धन्य के अंतर्गत री आता है। ओष्ठ के अंतर्गत उ और दीर्घ उ आता है। और कंठ तालव्य के अंतर्गत ए और अ आता है। और कंठ ओष्ठ के अंतर्गत ओ और औ आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। ये आपके स्वर वर्ण थे और स्वर से संबंधित कुछ जानकारियां थी। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण वह होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि स्वर में है, स्वर के अंतर्गत स्वर शब्दों को प्रयोग करने के लिए या बोलने के लिए सिर्फ उन्हीं स्वर शब्दों को ही प्रयोग किया जाता है, उनको बोलने के लिए किसी अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं, मतलब सहयोग नहीं लिया जाता है। जबकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनको बोलने के लिए हमें अन्य शब्दों का भी मदद लेना पड़ता है। जैसे कि व्यंजन वर्ण बताएंगे। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हम क्या नाम है, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए हम स्वर शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। स्वर शब्द के अंतर्गत जैसे कि ह्रस्व आ जो होता है, किसी भी शब्द को बनाने के लिए, जैसे ला है तो ला को बनाने के लिए स्वर विहीन ला प्लस आ का प्रयोग करते हैं। ये आपके आ शब्द लगभग सभी व्यंजन वर्णों के अंत में छिपे हुए होते हैं, तो इसीलिए इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का जो डिफिनीशन है, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। स्वर शब्द के अंतर्गत ह्रस्व आ का प्रयोग करते हैं। तो जो कि स्वर वर्ण होते हैं उसमें हम किसी अन्य शब्द का सहयोग नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे ला, तो स्वर विहीन ला प्लस आ, ये आपके क्या हो गए, ये आपके व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। जैसे कि अभी डिफिनीशन में बताया, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर शब्द के अंतर्गत ह्रस्व आ का भी प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब स्वर स्पर्श व्यंजन देखते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कुल 33 होती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन 25 प्लस ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, इन्हीं शब्दों को मिला करके 33 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, टोटल इनकी संख्या हो गई 25। फिर उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन या रा, ला और वा, ये हो गए 4। और फिर उसके बाद में ऊष्म व्यंजन ये आपके हो गए तालव्य सा
मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये 4 हो गए। ये टोटल आपके 33 शब्द होते हैं। यही आपके इस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब फिर उसके बाद में देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो बताए हैं, ये 25 वर्ण जो हैं, इनको उच्चारण स्थान के आधार पर किस तरह से अलग किया गया है। स्पर्श व्यंजन वह वर्ण, वह व्यंजन वर्ण जिन्हें कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के सहयोग से बोलते हैं, सहयोग से बोलते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।